वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग क्लास 12 फ्रॉम डॉक्टर एस के सिंह से हम लोग पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 हमारा चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। स्क्रीन पर आप देख सकते हो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जर्नल एंट्री, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हम ट्रांसफ़र करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, और दूसरा हमने डिस्कस किया था फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज जो हम लोग जर्नल एंट्री डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, ठीक है। तो उसको आप समझते हैं। जैसा कि आप क्लास 11 में जर्नल एंट्री आपने पढ़ा था, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मैं कॉपी पे एक बार लिख देती हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, जब कोई भी बिजनेसमैन पूंजी लगाता है फर्म में या बिजनेस में, तो बेसिकली एंट्री हम लोग करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। इसी चीज़ को मैंने बताया था कि ये सोल ट्रेडर्स की एंट्री हो गई, लेकिन अगर पार्टनर जब लगाते हैं तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, है ना। ये होता है एंट्री, राइट। कैश मेरा डेबिट क्यों? क्योंकि ये एसेट है, एसेट बिजनेस में बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। कैपिटल क्यों? क्योंकि कैपिटल अपने बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट कैपिटल इसलिए होता है, जो हमने पिछले क्लास में बताया भी था आपको। अब यहाँ पे मैं कैपिटल के बारे में क्यों डिस्कस कर रही हूँ? सी, ड्राइंग जो होता है, जो मालिक जो होता है बिजनेस का, फर्म का, ठीक है, जो या पार्टनर्स हैं, जो वो क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं। वो बिजनेस से कुछ पैसे को निकाल रहे हैं। ऐसा ड्राइंग्स गुड्स भी होता है, ठीक है। गुड्स को भी निकालना, पर्सनल यूज़ करना, गुड्स को अगर अपने फर्म से या जो भी बिजनेस है उससे अगर गुड्स आप निकाल करके पर्सनल यूज़ करते हैं तो भी आपका गुड्स है वो भी एक बार जो पर्सनल यूज़ करोगे वो भी ड्राइंग का पार्ट है। बट हम उसके बारे में बात यहाँ नहीं करेंगे, हम बेसिकली कैश को लेके बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं, जो यहाँ पे आपका टॉपिक है कि फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है? जब मालिक विड्रॉ करता है, किसको विड्रॉ करता है? कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ड्राइंग होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है? कैपिटल को ही घटा देती है, पूंजी को क्या करती है? घटा देती है। हम चाहे तो जो ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, इसका हम लोग रिवर्स करके दिखा सकते हैं। जब मालिक जो है, जब पैसा जब लाता है, डालता है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। जब वही मालिक पैसा को जब बाहर निकालेगा, विड्रॉ करेगा, ड्राइंग करेगा, तो हम चाहे तो इसी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं और टू यहाँ पर कैश लिख सकते हैं। बट द थिंग इज दैट ये अकाउंटिंग सिस्टम इसको मना करता है। कैपिटल अकाउंट डेबिट आप नहीं कर सकते। वजह क्या है? बार बार, क्योंकि ड्राइंग आप महीने में कर रहे हो, 15 दिन पे कर रहे हो, 20 दिन में कर रहे हो, हर 3 महीना पे कर रहे हो, 2 महीना पे कर रहे हो, तो बार बार आपका जो कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा? फ्लैक्चुएट करेगा। आपकी पूंजी क्या होगी? फ्लैक्चुएट करो, जो कि अच्छा नहीं है। इसीलिए कैपिटल के जगह पर यहाँ पे वर्ड डाला जाता है ड्राइंग्स अकाउंट। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, यहाँ पे वर्ड क्या डाला जाता है? ड्राइंग्स अकाउंट। आप पूरे साल भर के दौरान जो भी ड्राइंग्स करते हो, आप ड्राइंग लिखते जाइए। जैसे ही आप बैलेंस शीट बनाइएगा तो उस ड्राइंग का इम्पैक्ट जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल हम लोग लिखते हैं, वहाँ कैपिटल से सारे ड्राइंग को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। आपने क्लास 11 में जब बैलेंस शीट बनाए होंगे तो आपको याद कीजिए, आप पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है। कैपिटल में से क्या करते हैं हम लोग? ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो आप एंट्री यहाँ पे सीखो। जब मालिक जब निकालता है, जब बिजनेस से पैसा जब विड्रॉ करता है, तो हमारी एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है?
ठीक। अब यहाँ पे हमको बोल क्या रहा है, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जैसा कि हमने सीखा था, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैश अकाउंट डेबिट हमने किया था टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस पर हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए ये एक एक्सपेंसेस है ना, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। और पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए क्या है, ये क्या है, इनकम है। क्या है ये, इनकम है। याद आ रहा है कुछ, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर फर्स्ट टाइम हमारा चैनल ई कॉमर्स में आप आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेशन। और साथ ही साथ जो पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लेलिस्ट में चले जाइए, ई कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज सारा कुछ पिछले जितने ही वीडियो हैं वो सारे कुछ मिल जाएंगे, सारे के मतलब चाहे वो बीएमटी हो, चाहे अकाउंट है, इको है, इंग्लिश का, सबका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप ये देख लीजिए, यहाँ बुक में भी है, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा। मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ। क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस है। एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। जस्ट यही काम, इसी का जस्ट उल्टा हमें यहाँ पे करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो स्क्रीन थोड़ा मैं छोटा करूँगी। अब ड्राइंग पे इंटरेस्ट लग रहा है। किस पे इंटरेस्ट लग रहा है, ड्राइंग पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस था, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इनकम होगा। क्या होगा, इनकम होगा। और पार्टनर्स के लिए क्या होगा, और पार्टनर्स के लिए क्या होगा, दिस इज एक्सपेंसेस। पार्टनर्स के लिए क्या होगा, ये एक्सपेंसेस। तो आप खुद बुद्धि लगाओ, क्या लिखोगे आप, इसकी एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री क्या होगा आपका, होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। समझ में आई बात। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। पार्टनर्स ने ड्राइंग की है तो उसको चुकाना पड़ेगा, डेबिट करेंगे। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, इनकम है। वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है किससे, पार्टनर्स से। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। बुक में देखोगे, मैं स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ, बुक में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिख दिया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बदले आप ड्राइंग्स अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको बोलूँगी, प्रिफर करूँगी, बेहतर है आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखिए, ठीक है। आपको सोल्यूशन करने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए दो पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग में कन्फ्यूज़न हो जाएगा कैलकुलेशन करते समय, या फिर जब इसको आप पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रीट करोगे वहाँ पर, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे वहाँ पर। तो मैं बोलूँगी ड्राइंग अकाउंट माइंड में आपको रखना ही नहीं है, आप माइंड में रखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बेइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आपका हो गया। सेकेंड क्या बोलता है आपका, देखो, आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। याद करिए मैंने फॉर्मेट पढ़ाया था पीएल एप्रोप्रिएशन का। तो हम जितना भी ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड। कौन से अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो फिर क्या होगा एंट्री, देख लो आप यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया। ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में है ना, तो ट्रांसफ़र करते समय जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट जाएगा, डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैंने पहले ही बोला है कि पीएल एप्रोप्रिएशन आपका क्या है, नॉमिनल खाता है, ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है ना, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो दो एंट्री थी, इस दो एंट्री को, एक सेकेंड, ये जो दो एंट्री जो आपके सामने आई थी, उन दोनों एंट्री को, जो फर्स्ट जो एंट्री थी, सेकेंड एंट्री, दोनों एंट्री को मिलाकर यहाँ पे क्या किया गया है, कंबाइन एंट्री किया गया है। क्या किया गया है, कंबाइन एंट्री किया गया है। देखो कैसे, पार्टनर्स मेरा था पहला मेरा एंट्री क्या था, पहला एंट्री था मेरा यहाँ पर, फर्स्ट एंट्री जो था वो था पार्टनर्स कैपिटल, स्क्रीन में थोड़ा छोटा कर रही हूँ, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक, ये था दूसरा एंट्री ट्रांसफ़र करने की। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ कॉमन देख रहे हो। कॉमन क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट यहाँ क्रेडिट में है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट में है। तो ये जो क्रेडिट में है और ये जो डेबिट में है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। बचा क्या कंबाइन एंट्री के लिए, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। बचा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, समझ में आ गया। आई थिंक सो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। स्क्रीन मैं बड़ा कर दे रही हूँ थोड़ा। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, 4 नंबर, साझेदार को दिए गए वेतन कमीशन के लिए 4 पार्टनर सैलरी और कमीशन। जब पार्टनर अग्री करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, कि अगर हम काम करेंगे फर्म में या बिजनेस में तो उसके बिहाफ में हम क्या लेंगे, सैलरी लेंगे। और साथ ही साथ अगर टर्नओवर अच्छा करवाते हैं या फिर सेलिंग अच्छी है, मार्केटिंग है, नेटवर्किंग है, जो भी पार्टनर का अपना होता है टॉकिंग, उसके बेस पर वो कमीशन का भी डिमांड करते हैं कि हम कमीशन भी लेंगे। अगर उन्होंने डील किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको पार्टनर को क्या देना है, सैलरी और कमीशन भी देना है। ठीक है, तो उस स्थिति में आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे और जब उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करोगे तो कैसे एंट्री करोगे। ठीक है, नंबर 1 देखिए, इट्स वेरी सिंपल। वेतन एवं कमीशन को पूंजी खाते में क्रेडिट करने के लिए, ठीक है, वेतन और कमीशन आप याद करो क्लास 11 में जब आप अपने कर्मचारी को सैलरी देते थे तो क्या एंट्री करते थे, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है बिजनेस के लिए। क्लास 11 का सिचुएशन पूरा याद करने की कोशिश करो। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, सब क्या एक्सपेंडिचर है। ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस गोज टू द डेबिट साइड। याद करिए, सैलरी अकाउंट डेबिट में करते थे हम लोग, रेंट अकाउंट डेबिट में करते थे,
याद करो। फिर आपका क्या मैंने बोला, कमीशन अकाउंट डेबिट में करते थे, ठीक है ना, करते थे ना। और यहाँ पे नीचे टू कैश, अगर आपने नकद उसको दिया तो टू कैश। इन सारी चीज़ को हमने क्यों डेबिट में किया, इन सारी चीज़ को हमने डेबिट में क्यों करें, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसेस है, ये क्या है, एक्सपेंसेस है, राइट। और टू कैश हमने क्यों किया, तो कैश हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि एसेट क्या हो गई, घट गई। एसेट क्या हो गई, घट गई। याद आ रहा है, क्लास 11 में पढ़ा था लाइक दिस। तो बस यही चीज़ यहाँ भी करना है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ क्या बोलता है, वेतन एवं कमीशन को पूंजी खाते में, आप किसको वेतन दे रहे हैं, आप किसको सैलरी दे रहे हैं, आप किसको कमीशन दे रहे हो, पार्टनर्स को दे रहे हो, है ना। तो जिस भी पार्टनर को आप दोगे, जिस भी पार्टनर को आप दोगे, आप लिखिएगा इस तरह से, सैलरी अकाउंट या फिर कमीशन अकाउंट। ये तो डेबिट होगा, कंफर्म है ना। और टू किसको मिलेगा, एस कैपिटल, एस को मिलेगा, अगर ए है वहाँ तो बीस कैपिटल, है ना, बीस कैपिटल, ठीक है। समझ में आ रही है बात ना, क्लियर। कैपिटल को क्यों, ये यहाँ पे एस कैपिटल बीस कैपिटल क्यों क्रेडिट है, क्योंकि ये क्या है, इनकी पूंजी बढ़ेगी, इनका इनकम हो रहा है, इनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इनकम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए, पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रट्टा मारने का कोई ज़रूरत ही नहीं बनता है यहाँ पे, याद आपको ऐसे ही आपको इसी तरह से अपने आप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, साझेदार के वेतन कमीशन को लाभ हानि नियोजन खाते में क्या करना है, हस्तांतरित करने के लिए क्या करना है, इनको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करोगे, तो जब मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन का आपको फॉर्मेट पढ़ाया था, तो याद कीजिए, पीएल एप्रोप्रिएशन का जब फॉर्मेट पढ़ाया था तो वहाँ पर यहाँ डेबिट साइड में हम पार्टनर की जो सैलरी होगी, पार्टनर्स सैलरी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। कहाँ पर दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर सैलरी अकाउंट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ओके, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर आज को कंप्लीट कर दूंगी। 5 नंबर क्या है, फॉर ट्रांसफ़र टू रिजर्व। अब ट्रांसफ़र टू रिजर्व में देखो क्या मुद्दा है, देखो यहाँ पे अब सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास जब नेट प्रॉफिट आ रहा है, आपके पास जब नेट प्रॉफिट आया, ठीक, आपके पास नेट प्रॉफिट आया तो आपने डिसाइड किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले आपके पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। तो आपने डिसाइड किया कि जो भी ये नेट प्रॉफिट है, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, आपके पास मान लो 1 लाख का नेट प्रॉफिट आया, आपने डिसाइड किया कि इसमें से मान लो मैं रफली बना रही हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रफली मान लो 10,000 हम ले लेते हैं यहाँ पे, ए और बी का, सपोज ए प्लस बी मैंने कर दिया यहाँ पे, रफली मैं ले रही हूँ, ठीक है, जल्दी नहीं करना, नहीं तो फिर टाइम बढ़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है फिर अपलोड करने में वीडियो को। तो सपोज मान लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 ले लिया और टू पार्टनर्स सैलरी मान लो 5,000 ले लिया, ठीक है। फिर आपका और क्या रह जाता है, कमीशन ले लेते हैं, टू पार्टनर्स कमीशन हो गया लगभग 5,000 ले लिया, ठीक है। ये हमने 2 आइटम ले लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया और सैलरी और कमीशन ले लिया। तो आप देखिए यहाँ पर 1 लाख एक्सेस हो रहा है क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में आपका कम है, तो प्रॉफिट है, अपने पास कितना का प्रॉफिट जा रहा है, हम देख रहे हैं प्रॉफिट आराम से हमारे पास कितना का जा रहा है, 80,000 का प्रॉफिट जा रहा है,
कितना का जा रहा है, 80,000 का प्रॉफिट जा रहा है। तो ओबियसली जो 80,000 का प्रॉफिट होगा वो जो दो पार्टनर हैं ए और बी, वो दोनों आपस में बांट के उस प्रॉफिट को घर लेके चले जाएंगे, है ना। वो आपस में क्या करेंगे, पार्टनर्स बांट के घर, मतलब आपस में जो भी उनकी एग्रीड रेशियो होगी उसमें बांट के वो घर चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं पार्टनर्स, यहाँ पे पार्टनर्स बोलते हैं कि ऐसा हम लोग करते हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक रिज़र्व बनाते हैं। रिज़र्व क्यों, देखो रिज़र्व इसलिए बनाते हैं, कल को कोई फर्म में फाइनेंशियल पोजीशन कुछ गड़बड़ा गई या कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इन फ्यूचर, अनफोर्सिन एक तरह का लाइबिलिटी अगर अचानक से सामने आ जाए कि हाँ ये लाइबिलिटी हमको चुकाना है, तो अपना फर्म का जो मजबूती है, फाइनेंशियल पोजीशन की जो स्ट्रांगनेस जो है वो डगमगा सकती है। तो फिर अगर पहले से हमारे पास रिज़र्व रहेगा तो उस रिज़र्व से उसकी हम भरपाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या होगा कि ये दो पार्टनर ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे रिज़र्व जो है 20,000 का हम लोग डाल देते हैं। क्या करते हैं, रिज़र्व को हम लोग 20,000 का, मतलब ये जो प्रॉफिट का जो 80,000 जो प्रॉफिट था उसी में से रिज़र्व हमने हमने रिज़र्व बना दिया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया। प्रॉफिट का पैसा हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया। बस वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, संचय खाता में हस्तांतरण के लिए फॉर ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। आपके पास पैसा था, आपने क्या कर दिया, एक्सेस जो आपके पास 80,000 था उसको आपने 20,000 क्या कर दिया, रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अब रेस्ट जो होगा अपना ये 60,000 जो होगा वो पार्टनर ए और पार्टनर बी क्या कर लेंगे, आपस में बंटवारा कर लेंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर। तो अभी अपने ये सब हम लोग सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिज़र्व या रिज़र्व फंड अकाउंट, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, किसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसको जो रेस्ट अमाउंट, ये जो 60,000 जो बचा है मेरे पास, इसको हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वैसी स्थिति में आप, क्योंकि ये जो 60,000 आया है इसी नेट प्रॉफिट से ना आया, ये जो 60,000 आया है कहाँ से आया, इसी 1 लाख के अंदर का 60,000 है, इसी 1 लाख में से ना 60,000 आ रहा है आपका बचा हुआ। तो ये जो नेट प्रॉफिट्स को आप कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, बताओ, इसको आप पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन खाता में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। इस शुद्ध लाभ को आप क्या कर रहे हो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी होगा टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बिटवीन पार्टनर्स। अब देखो शुद्ध हानि को हस्तांतरित करने के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस, कल को जस्ट उल्टा हो जाए, मतलब कि डेबिट साइड जो है आपका वो ज़्यादा हो जाए और क्रेडिट साइड आपका क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको इधर जो लॉस होगा उसका यहाँ पे बंटवारा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में जो आपने ये प्रॉफिट में जो एंट्री की है जस्ट उसका अपोजिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपको जर्नल एंट्री बहुत ही टफ लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही इजी तरीके से मैं समझा सकूं विथ अ लॉजिक, अपना जो गोल्डन रूल है उसके अनुसार, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये तो अंडर फ्लैक्चुएटिंग सिस्टम के तहत हम लोग पढ़ रहे थे। फ्लैक्चुएटिंग जब हमारा कैपिटल होगा तो उस बेस पर हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। अब आप नीचे देखोगे यहाँ पर बी नंबर में अचल पूंजी प्रणाली के अंतर्गत जनरल प्रविष्टि यानी कि जनरल एंट्रीज अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। अब तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल था, परिवर्तनशील था वो, ठीक है। अभी क्या बोलता है, अचल पूंजी प्रणाली के अंतर्गत जनरल प्रविष्टियां यानी कि जनरल एंट्रीज अंडर द फिक्स कैपिटल सिस्टम, इनमें सभी प्रविष्टियां वही होंगी, परंतु जितना अभी तक हमने एंट्री जो पढ़ी है वो सारी एंट्रीज किसके तहत आएंगी, फिक्स कैपिटल सिस्टम के तहत आएंगी। लेकिन साझेदारों की पूंजी खाते के स्थान पर साझेदारों के चालू खाते का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ हमने कैपिटल शब्द यूज़ किया है उसके स्थान पर
करंट अकाउंट आ जाएगा। ओके बस और कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक इट एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए।